आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। सिटीजनशिप हमारा चैप्टर है। सिटीजनशिप जो है वो पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप के कवर करते हुए आर्टिकल है। और सिटीजनशिप क्या होती है? प्रिविलेजेस जो कि सिटीजन्स को प्रोवाइडेड होते हैं। आर्टिकल 5 के साथ डील करता है। आर्टिकल 5 उन सिटीजन से डील करता है जो कमेंसमेंट के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के टाइम पे इंडियन सिटीजन्स थे। और आर्टिकल 6 जो है वो उनके साथ डील करता है जो कि पर्सन्स माइग्रेट हुए थे, पाकिस्तान से इंडिया आए थे। आर्टिकल 7 उन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है जो कि इंडिया से पाकिस्तान गए थे लेकिन बाद में वापस पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। आर्टिकल 8 जो है वो डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भी पर्सन इंडिया के आउटसाइड डिसाइड कर रहे हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है। आर्टिकल 9 जो है बोलता है कि इंडिया के अंदर कोई भी ड्यूअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं होगी। आर्टिकल 10 जो है बोलता है डीम टू बी सिटीजन कंटिन्यू टू बी सिटीजन। अगर आपको सिटीजनशिप एक बार मिल गई तो आप सिटीजन रहेंगे जब तक आपको टर्मिनेट या डिप्राइव नहीं किया जाता है। आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन सिटीजनशिप वो कोई भी एक्ट ला सकते हैं। इसी पावर को यूज़ करके उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया था, जहाँ पे उन्होंने 5 वे बताए सिटीजनशिप एक्वायर करने के और 3 वे बताए किस तरीके से सिटीजनशिप लूज़ हो सकती है। अब जानते हैं कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स क्या होते हैं। किसी भी पर्सन को दो उसमें डिवाइड किया सकता है, एक होते हैं सिटीजन्स और एक होते हैं नॉन सिटीजन्स, जिन्हें एलियंस भी बोलते हैं। एलियन जो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियन और एक होते हैं एनिमी एलियन। एनिमी एलियन वो होते हैं जिस भी कंट्री के साथ हम वॉर में हैं वो एनिमी एलियंस पाएंगे, ना कि पाकिस्तान चाइना ये एनिमी एलियंस पाएंगे। वॉर के टाइम पे जैसे 1962 में जब वॉर हुआ था चाइना के साथ, तो उस समय जो सिटीजन्स चाइना के जो सिटीजन्स थे वो हमारे लिए एनिमी सिटीजन्स थे। तो जो सिटीजनशिप है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स जो होते हैं 15, 16, 19, 29, 30 ये वाले आर्टिकल जो है वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स ही इंजॉय करते हैं। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो एलियंस यानी कि नॉन सिटीजन्स भी इंजॉय करते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 22 वो एनिमी सिटीजन्स को नहीं दिया जाता है, एनिमी एलियंस को नहीं प्रोवाइडेड होता है। जो एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारे उसमें प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट वो बाय बर्थ भी सिटीजन हो सकता है और नेचुरल सिटीजन भी हो सकता है। अब नेचुरल सिटीजन क्या है वो हम आगे देखेंगे। वो बाय बर्थ भी हो सकता है और नेचुरल सिटीजन भी हो सकता है। बट यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। यूएसए के लिए अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको बाय बर्थ ही सिटीजन होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो क्या है? वो एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताता है कमेंसमेंट के टाइम पे। ओरिजिनली जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 के अंदर उसमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की बात की गई थी, लेकिन वो प्रोविजन को रीअपील कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाके। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप किस तरीके से एक्वायर की जाती है। 5 वेज बता रखे हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर। वो 5 वेज क्या है? बाय बर्थ। बाय बर्थ बाय बर्थ ये बताता है कि कोई भी बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स हैं या इनमें से एक कोई भी पेरेंट इंडियन सिटीजन्स है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। और इसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह ये सब नहीं आते हैं और एनिमी एलियंस भी सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। बाय डिसेंट क्या होता है? बाय डिसेंट कोई भी कोई भी पर्सन बॉर्न हुआ है इंडिया से बाहर लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको रजिस्टर करना होता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और बाय रजिस्ट्रेशन भी आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। उसके लिए मतलब कौन कौन से एलिजिबल होते हैं? 7 साल के लिए कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो है वो इंडिया के अंदर रेसाइड करे। अगर कोई शादी कर लेता है किसी इंडियन सिटीजन से तो वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई माइनर चिल्ड्रन है, किसी के माइनर चिल्ड्रन जैसे कि पेरेंट्स जो थे उन्होंने कोई और सिटीजनशिप एक्वायर कर ली और वो छोटा बच्चा था जब उसे वो लेके गए, लेकिन जब वो 18 प्लस होता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप अगर लेना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकता है। और अगर कोई इंडियन कार्ड होल्डर है ओवरसीज सिटीजन, वो 5 साल तक इंडिया में रह रहा है, अगर उसे अप्लाई करना है तो 1 महीने के लिए उसे परमानेंटली इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा एप्लीकेशन के टाइम पे, वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। उसके अलावा एक होता है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 5 क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। एक होता है गुड कैरेक्टर, एक होता है शेड्यूल 8 की 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी इंडियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए।
तीसरा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ होना चाहिए इंडिया के। चौथा पॉइंट है 1 साल तक आपको इंडिया में रिसाइड करना होगा अप्लाई करने से पहले, और 11 साल लगातार आपको इंडिया के मतलब 11 साल आपको इंडिया के अंदर रहना चाहिए, और 1 साल लगातार रहना है अप्लाई करने से पहले। वो नेचुरल सिटीजनशिप मिल जाती है फिर उसको। उसके बाद नेक्स्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करके उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे कि पौंडीचेरी को किया था, तब जो वहाँ के जो भी लोग थे उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई थी टेरिटरी को एक्वायर करने के बाद। ऐसे ही सिक्किम को भी 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब इंडिया में इंक्लूड किया गया था, तो वहाँ के नागरिकों को भी नागरिकता प्रदान की थी, भारतीय नागरिकता। उसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकता है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 मेथड से हो सकता है, बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीविएशन। रिनाउंसिएशन कि आप खुद अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दें, यानी कि आप मतलब किसी और अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हैं और आपने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया। बाय टर्मिनेशन, आपकी इंडियन सिटीजनशिप को खुद ही टर्मिनेट कर दिया गया। आपने जब किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली, तो इंडिया की सिटीजनशिप खुद बर्खास्त हो जाती है। इंडिया के अंदर ऐसा वो नहीं है कि आप वहाँ की सिटीजनशिप भी रख सकते हो और इंडियन सिटीजनशिप भी रख सकते हो। इंडिया के अंदर एक ही सिटीजनशिप मानी जाती है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को ले लिया है, तो खुद ब खुद इंडिया की सिटीजनशिप बर्खास्त हो जाती है, मतलब आप इंडियन सिटीजन नहीं रहते हैं। डेप्रीवेशन का मतलब है, अगर आप वॉर के टाइम पे किसी भी मतलब अपने जो एनिमी है उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, या फिर आपने झूठ बोल के नेचुरलाइजेशन के थ्रू इस सिटीजनशिप को एक्वायर किया है, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरीके से सिटीजनशिप लेने के बाद आप किसी भी 2 साल तक की कोई भी ऐसे गुनाह के लिए सज़ा काट के आए जेल में, तो आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप से। आपको इंडियन सिटीजनशिप जो है फिर नहीं रहेगी। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। हमारे इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे यूएस के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग है, सेंट्रल की अलग है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ही सिटीजनशिप होती है, जो कि सेंट्रल सिटीजनशिप होती है। हमारे यहाँ भले ही पॉलिटी जो है वो फेडरल है, सेंट्रल स्टेट्स की, लेकिन जो सिटीजनशिप है वो एक ही है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप किसी भी स्टेट में बॉर्न हुए हैं, तो आपको इक्वल सेम पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स प्रोवाइड होते हैं। एक सिटीजनशिप में आप पूरे कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास आप भारतीय नागरिक हैं। किसी मतलब स्टेट वाइज आपको कोई भी सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, उसमें ये बोला गया था जो भी लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको सिटीजनशिप मिली जाएगी। और वो सिटीजनशिप माइनॉरिटीज़ जो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, माइनॉरिटीज़ में किस किस को इंक्लूड किया गया था, हिंदू, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिज़्म। इन छः रिलीजन को फॉलो करते हुए लोगों को डाला था। तो इस बात पे लोगों ने आवाज़ उठाई कि मुस्लिम्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो इस बात का रीज़न को क्लियर करते हुए गवर्नमेंट ने बोला था कि मुस्लिम्स को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है, तो उनको रिक्वायर्ड नहीं है। माइनॉरिटीज़ को इसलिए प्रोवाइड किया था उनके प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई माइनॉरिटी वहाँ से इन 3 कंट्रीज़ से अपना देश छोड़ के आ रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की थी उनके प्रोटेक्शन की वजह से। ये इस चीज़ पर विवाद हुआ था, तो हमने को ज़्यादा नहीं जानना, बस ये जानना है कि क्या-क्या वो थे रूल्स, तो वो हमने बता दिए। माइनॉरिटी था और 3 कंट्रीज़ थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जैसे नॉर्मली नेचुरलाइजेशन में 11 साल तक रिसाइड करना होता है इंडिया के अंदर, इस उनको 5 साल उनको रिलैक्सेशन दिया गया था, इसमें 5 साल का। अगर वो 5 साल तक रिसाइड करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, तो फिर आज अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।